नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माताओं, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शाम शनिश्चराय नमः। प्रिय मित्रों, साथियों, आज के गुरु मंत्र विद दाती महाराज में आपका हृदय से स्वागत है। ये आपका अपना चैनल है। आपको लगता है कि चैनल में सामग्री आपके लिए उपयोगी, तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, इसे शेयर जरूर करें और अच्छा लगता तो लाइक जरूर करें। दबाव नहीं है। गुरु मंत्र विद दाती महाराज आपका अपना चैनल है। शनि भगवान आपकी रक्षा करें और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। मित्रों, साथियों, स्वयं ईश्वर ने, परमपिता परमात्मा ने प्रसाद के स्वरूप आपको इस संसार में भेजा। आप स्वयं परमपिता परमात्मा के प्रसाद स्वरूप हो। आपके भीतर में जन्म से ही परमानंद का स्रोत मौजूद है। आप चाहो या न चाहो, हमारा जीवन उस परमानंद को पाने के लिए हमेशा भटकता रहेगा। इसलिए भटकाव नहीं आए, सही मार्ग पर आगे बढ़ो और भीतर की पगडंडियों को जानो, श्वासों का भेद जानो, भीतर के तारों को झनकारित कैसे किया जाए, गुरु महाराज जी की आज्ञा में रहकर सत्संग, सेवा और सुमरन करो। जीवन खुशियों से भरा रहेगा। ओम नमो नारायण। आज के दाती गुरु मंत्र में बात करते हैं 7 मई 2024 के राशिफल और पंचांग। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग। वैशाख मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, विक्रम संवत 2081, वैशाख मास की 25 परवृष्टि, शक संवत 1946, वैशाख 17, तदनुसार मंगलवार 7 मई 2024। सुदगान तिथि चतुर्दशी है। तिथि का समाप्ति काल सुबह 11:40, अगली तिथि अमावस्या हो। सुदगान योग आयुष्मान योग है। योग का समाप्ति काल रात्रि 8:59, अगला योग सौभाग्य होगा। और सूर्यकालीन करण शकुनीकरण है। करण का समाप्ति काल दोपहर, करण का समाप्ति काल सुबह 11:40, अगला करण चतुर्थ होगा। सूर्यकालीन नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी केतुदेव है। नक्षत्र का समाप्ति काल दोपहर 3:32, अगला नक्षत्र भरणी होगा और नक्षत्र स्वामी शुक्रदेव, यानी केतुदेव और शुक्रदेव के नक्षत्रों में चंद्रदेव का संचरण और चंद्रदेव मेष राशि में। कैसा रहेगा आज का दिन, क्या है आपका राशिफल का संकेत, इस पर आऊं उससे पहले आज का ग्रह योग है। प्रातकालीन लगन मेष लगन है। सूर्यदेव, चंद्रदेव, शुक्रदेव मेष राशि में है। मंगलदेव, बुधदेव, राहुदेव मीन राशि में, बृहस्पति देव वृषभ राशि में, शनिदेव कुंभ राशि में, केतुदेव कन्या राशि में। यह है ग्रहों का संचरण और इसी आधार पर 7 अप्रैल 2024 का मैंने राशिफल, इसी आधार पर मैंने 7 मई 2024 का राशिफल लिखा है। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो सुबह 11:51 से लेकर दोपहर 12:45 तक रहेगा। अवधि 44 मिनट है और ये 44 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना, उसे अभिजीत मुहूर्त में करें और अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को बहुत प्रिय है। मित्रों, साथियों, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया और अमृत के चौगड़ियों में यदि आप शुभ कार्य संपन्न करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सुबह 10:37 से लेकर दोपहर 12:18 तक लाभ का चौगड़िया है। दोपहर 12:18 से लेकर दोपहर 1:58 तक अमृत का चौगड़िया है। दोपहर 3:39 से लेकर शाम 5:20 तक शुभ का चौगड़ रहेगा। आज का जो राहुकाल है वो दोपहर 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक। राहुकाल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ऐसी सलाह मेरी और मर्जी आपकी। यात्रा उत्तर दिशा की ठीक रहेगी और आज के दिन गुड़ का सेवन करते हुए यात्रा पे जाएंगे तो कष्ट कम आएगा न मराएगा। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, समय, साधन, परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरी ओर से कोई बंधन नहीं है, क्योंकि यात्रा के अति आधुनिक साधन उपलब्ध है। हाँ, जब आप यात्रा के लिए घर से बाहर निकले तो पहले 7 कदम उत्तर दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और यात्रा पे जाइएगा। कष्ट कम आएगा न। मित्रों, लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रोडिक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी। तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है तो आपको गौ सेवा करनी होगी। मित्रों, साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए, मेरी गायें सुखी रहे, मैं ये कार्य करता हूं। समय काल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों। मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमजोर है और मेरे पास गायें हैं। मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूं। तो ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें, तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा। ऐसा मेरा ही निर्देश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूं, नहीं मुझे धन चाहिए।
वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मेरी गायें सुखी रहे, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी। मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों और साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, 7 मई आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 7 अप्रैल आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रहा हूं ये पूरे वर्ष भर आप लाभ और सफलता देगा। यदि आपकी शादी की सालगिरह है, पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। अगर आपका जन्मदिन है, इस उपाय को आप खुद करें। आज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नानों उपरांत ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 से 4:30 बजे के बीच में हनुमान जी की श्रीचरणों में ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र का जाप करते हुए 108 चुटकी सिंदूर अर्पित कर दीजिए। तत्पश्चात पीपल के वृक्ष में 8 अंजलि जल अर्पित करिएगा। ये उपाय हर मंगलवार को करें और ब्रह्म मुहूर्त में करें। ये उपाय खाली नहीं जाएगा, ध्यान रखिए। एक बात और कहना चाहता हूं, ऐसा पेड़ कहीं हो बरगद का, पीपल का, तो दक्षिण दिशा में मुंह करके ब्रह्म मुहूर्त में लगभग 3:30 से 4:30 बजे के बीच में यदि आप 8 अंजलि जल पीपल और वृक्ष के पेड़ में सुबह सुबह अर्पित कर देते हैं तो कैरियर, कामकाज, कारोबार संबंधी परेशानी से मुक्ति मिल जाए। अद्भुत उपाय, कभी खाली नहीं गया है। हर मंगलवार को करें और साल भर करें, न मना रहे। आज के दाती गुरु मंत्र में अब मैं बात करूंगा आपके राशिफल की। ये जो राशिफल है आपकी चंद्र राशि, आपके नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के। और सबसे पहले बात करूंगा मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए चंद्रदेव लगन भाव में संचरण कर रहे हैं और लगन भाव में चंद्रदेव, केतुदेव और शुक्रदेव के नक्षत्र में संचरण करें। समय और परिश्रम में सुधार होगा। कार्य व्यवस्था की स्थिति उत्तम रहेगी। सभा सोसाइटी में जाने का मौका मिलेगा। जनसंपर्क बढ़ेगा। कारोबारी यात्राएं अनुकूल रहेगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और कहीं से शुभ समाचारों की प्राप्ति से मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित भी रहेगा। युवा और विद्यार्थियों की बात करूं तो मनोकामना पूर्ण होगी। साहस और पुरुषार्थ में वृद्धि होगी। उच्च शिक्षा हासिल कर रहे विद्यार्थियों को आज अपनी क्षमता दिखाने का मौका मिला और कला और शास्त्रीय में प्रोत्साहन मिलेगा। क्या करें? रचनात्मक कार्य की ओर ध्यान दें। क्या ना करें? व्यर्थ की भागदौड़ और तनाव घर बैठे मोल न ले। शुभ अंक 1, शुभ रंग भूरा। भाग्य आपके पक्ष में 80% लाभ का संकेत है। मेष राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान और 8 गुलाब के पुष्प ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 से 4:30 बजे में हनुमान जी के चरणों में अर्पित करने से सारा दिन खुशियों से बीतेगा। नमन बात करते हैं वृषभ राशि। 12वें भाव में चंद्रता, 12वें भाव में चंद्रदेव, केतुदेव और शुक्रदेव के नक्षत्र में संचरण सितारों के प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत दे रहे। आज कानूनी समस्याओं का संकेत नजर आए। घर और परिवार में कलह की संभावना और चिकित्सा पर खर्च है। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करिएगा। वाहन प्रयोग में सावधानी बरतें, चोट की प्रबल संभावना है। भूमि, जायदाद और वाहन की बेचने और खरीदने में मोटा नुकसान हो सकता है। परिवार में किसी का स्वास्थ्य प्रभावित होता है और मानसिक तनाव भी है। जीवन साथी के साथ टकराव की प्रबल संभावना है। कष्ट देगा, लापरवाही नहीं करिए। कार्य हो चाहे समाज हो चाहे परिवार हो, सतर्कता बहुत जरूरी है। तनाव है, आज परेशानी है, वाद विवाद भी है। सावधानी से काम करें और ध्यान रखें, अन्यथा कष्ट हो की संभावना नजर आ रही है। क्या करें? वार्ता से विवाद टालने की कोशिश करें और परिवार की सलाह सुने। क्या ना करें? मोटा निवेश ना करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग नीला। भाग्य आपके पक्ष में 40% लाभ का संकेत है। वृषभ राशि वालों 27 मोगरे के पुष्प भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करने से कष्ट और परेशानियां कम आएगी। नमन। और बात करते हैं मिथुन राशि। 11वें भाव में चंद्रदेव, केतुदेव और शुक्रदेव के नक्षत्र में संचरण सितारों के साथ शुभ और लाभदायक है। कार्य सिद्धि होगी, मनोबल ऊंचा बना रहेगा। भौतिक सुख साधनों में वृद्धि होगी। बुजुर्गों का सहयोग मिलेगा, मन प्रसन्न रहेगा। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा और आर्थिक स्थिति अनुकूल रहेगी। जिससे कि घरे योगायोग है, धन की समस्या का समाधान होगा। प्रशासनिक क्षेत्र में सफलता मिलेगी। किसी समारोह में जाने का मौका मिलेगा और मनोकामना पूर्ण होगी। क्या करें? ईमानदारी से काम करें। क्या ना करें? किसी से ईर्ष्या ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग पर्पल। भाग्य आपके पक्ष में 75% लाभ का संकेत है। मिथुन राशि वालों, गणेश जी की श्रीचरणों में दुर्वा अर्पित करना उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं कर्क राशि। लेकिन उससे पहले आज का सुंदर वैदिक ज्योतिष। मित्रों,
बहुत से लोग आते हैं डिप्रेशन को लेकर। जीवन में डिप्रेशन है, क्या डिप्रेशन ठीक हो सकता है? क्यों होता है डिप्रेशन? ज्योतिषीय योगा योग क्या संकेत दे रहे? सप्तम भाव में राहु मंगल की युति है। राहु मंगल की युति सप्तम भाव में है और सप्तम भाव के राशि अधिपति नीच राशि में है, तो पारिवारिक कारणों का जीवन साथी के साथ टकराव की वजह से डिप्रेशन होता है। लगन में केतु हो, मन भटकता है, फॉल्स इल्यूजन पैदा होता है, भ्रम भय भ्रांतियां रहती है। कारण ये भी है, यदि बृहस्पति किसी भी रूप में लगन भाव में विराजमान और अंशों में बहुत ही कम हो, या यूं कह सकते मर्त अवस्था में हो, और उसके ऊपर मंगल और राहु की दृष्टि हो, तब भी कई बार डिप्रेशन मैंने देखा है। चतुर्थ भाव आपका निजी प्रेजर है, आपका मन है। कालपुरुष की कुंडली में चौथा भाव चंद्रमा का कार्य है। चंद्रमा कर्क राशि के साथ मन का भाव है। चौथे भाव के स्वामी शुक्रदेव हो और उस पर शनिदेव की दृष्टि हो, या फिर चंद्रदेव अमावस्या के हो, सूर्य नीच राशि में हो और शनिदेव की दृष्टि उनके ऊपर हो, तो डिप्रेशन की संभावनाएं नजर आती है। जिस भी जातक की जन्मकुंडली में सूर्यदेव और चंद्रदेव पीड़ित होते हैं, वो व्यक्ति डिप्रेशन में रहता है। क्या करे? नारायण की उपासना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हर रोज इस मंत्र का जाप करें, विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ करें, तुलसी मैया के आगे शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए और प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव का पंचामृत से रुद्राभिषेक करें। ये साल भर करके देख लीजिएगा, मन की जो विपदा है, मन की जो परेशानी है, जो डिप्रेशन है, उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। नमः नारायण। बात करते हैं कर्क राशि। 10वें भाव में चंद्रदेव और 10वें भाव में चंद्रदेव केतुदेव और शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचर करें। ग्रहों से शुभ है, अनुकूल फलों की प्राप्ति होगी, साहसी कार्यों में विशेष सफलता मिलेगी, स्वजनों के सहयोग से कार्य में प्रोत्साहन मिलेगा, धन लाभ के साथ मान सम्मान में बढ़ेगा और अतिथि सत्कार का लाभ मिलेगा। धन वृद्धि, मान प्रतिष्ठा, मनचाही वस्तु की प्राप्ति और कार्य क्षेत्र में प्रोत्साहन के साथ साथ पारिवारिक मिलजुल और मित्रों का सहयोग और शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम अवसर मिले। क्या करें? नई मित्रता और नए संपर्क आज आपको लाभ देंगे। क्या ना करें? जीवन साथी की उपेक्षा ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग सफेद। भाग्य आपके 70% लाभ का संकेत है। कर्क राशि वालों, भगवान शिव के शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करना शुभ रहेगा। अनुमणन बात करते सिंह राशि। 9वें भाव में चंद्रदेव और 9वें भाव में चंद्रदेव केतुदेव और शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचर करें। ग्रह गोचर तनाव, परेशानी और कष्ट का संकेत दे रहे। परिश्रम में सुधार होगा, परिश्रम से कार्य सफलता हासिल होगी, आय की साधनों की प्राप्ति के साथ पारिवारिक सुकून और सुख मिलेगा। विद्यार्थियों, युवाओं के लिए कैरियर, कामकाज, कारोबार के लिए उत्तम अवसर है। प्रयासों को अनुकूल सफलता मिलेगी, परिवार का पूर्ण सहयोग मिलेगा, शिक्षा के क्षेत्र में मेहनत और परिश्रम का फल मिलेगा। और वाणी पर थोड़ा सा नियंत्रण रखा तो सभी लोग कंधा से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़े रहेंगे। क्या करें? कोई भी कार्य वरिष्ठ अधिकारियों के सहयोग से करें तो अच्छा रहेगा, सहमति से करें तो अच्छा रहेगा। क्या ना करें? अपनी वाणी से किसी को कष्ट न पहुंचाए। शुभ अंक 3, शुभ रंग बैंगनी। भाग्य आपके पक्ष 65% लाभ का संकेत। सिंह राशि वालों, भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में पीले पुष्प अर्पित करिएगा, कष्ट पेटेगा। नमन बात करते हैं कन्या राशि। 8वें भाव में चंद्रदेव और 8वें भाव में चंद्रदेव केतुदेव और शुक्रदेव के नक्षत्र में संचर करें। ग्रह गोचर प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत दे रहे। कार्य क्षेत्र स्थिति संघर्षपूर्ण रहेगी। अनावश्यक क्रोध, अग्रेशन, स्वभाव में तेजी, चिड़चिड़ापन, कार्य में बाधा और हानि का संकेत दे रहा है। इस पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी। अपनों का साथ नहीं मिलेगा, परिवार में कलह है, यात्रा में हानि और माता का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। लापरवाही नहीं करें। भाग दौड़, परिश्रम के बाद भी सफलता नहीं मिल पाएगी। मानसिक तनाव है, स्वास्थ्य प्रभावित होगा। नवीन कार्य में पूंजी निवेश नहीं करें। अप्रिय समाचार से मन परेशान रहेगा और धन का अपव्यय है। कार्य में बाधा है, लापरवाही नहीं। क्या करें? थोड़ा सा इष्ट आराधना पे ध्यान दें, परिवार की सलाह सुने, परिवार की आवश्यकताओं पर ध्यान दें और गरीब और निधन लोगों की सेवा करने से परमात्मा आपका सपोर्ट करेगा। क्या ना करें? व्यर्थ के बाद विवाद में समय नष्ट ना करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग नीला। भाग्य आपके पास केवल 35% लाभ का संकेत है। कन्या राशि वालों, आज गणपति की श्री चरणों में हल्दी वाली दुर्वा अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। न मनाएं। और बात करते हैं तुला राशि। 7वें भाव में चंद्रदेव, 7वें भाव में चंद्रदेव केतुदेव और शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचर करें। सितारों की चाल अनुकूल है, कार्य कुशलता से बिगड़े हुए काम बनेंगे, बड़े बुजुर्गों का पूर्ण सहयोग मिलेगा, यात्रा से लाभ मिलेगा, गृह सुख बढ़ेगा, आपसी सहयोग मिलेगा और दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी। विवाह संबंधी परेशान से मुक्ति मिलेगी, डेली इनकम बढ़ेगी। कैरियर के दृष्टिकोण से, कामकाज के दृष्टिकोण से, नौकरी के दृष्टिकोण से अच्छा समय। शिक्षा के क्षेत्र में पूर्ण अवसर मिलेंगे, देश विदेश से शुभ समाचार मिलेंगे। विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे परिणामों का संकेत नजर आ रहा है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत जरूरी है। क्या करें? कार्य क्षेत्र का अनुकूल बदलाव के लिए पारिवारिक रजाबंदी लें। क्या ना करें? बेवजह अनावश्यक रूप से किसी पर भी क्रोध नहीं करें।
शुभ अंक 9, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य आपके पक्ष में 60% लाभ का संकेत देने तुला राशि वालों। आज माँ भगवती के श्री चरणों में 9 गुलाब के पुष्प अर्पित करना आपके लिए उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं वृश्चिक राशि, छठे भाव में चंद्रदेव, छठे भाव में चंद्रदेव, केतुदेव और शुक्रदेव के नक्षत्र में संचरित सितारों की चाल अनुकूल है। कष्ट, परेशानी, दुख, उठापटक, तनाव से पीछा छूटेगा। प्रशासन से लाभ मिलेगा। कोर्ट कचहरी के मसले हल होंगे और कर्जे में कमी आएगी। भाग्य साथ देगा। उत्साहवर्धक समाचार मिलेंगे। मित्र और हितैषी सहयोगी साबित होंगे। स्वास्थ्य उत्तम और माता का सहयोग और स्नेह प्राप्त होगा। विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन परिणाम प्राप्त होगा। कानूनी क्षेत्र में आपकी जय होगी। यात्रा आदि से नवीन प्रेरणा मिलेगी और भविष्य के लिए लाभ प्रसिद्ध रहेगी। आज की यात्रा क्या करें? अधूरे कार्य को पूरा करें। क्या ना करें? गैर कानूनी कार्य नहीं। शुभ अंक 7, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपके 75% लाभ का संकेत वृश्चिक राशि वालों। हनुमान जी की श्री चरणों में 8 चुटकी सिंदूर अर्पित करने से सारा दिन खुशियों से बीतेगा। नमन। और बात करते हैं धनुराशि, पंचम भाव में चंद्रदेव, पंचम भाव में चंद्रदेव, केतुदेव और शुक्रदेव के नक्षत्र में संचय करें। गोचर इस बात का संकेत देना है कि आवश्यकता पूर्ण होगी। कारोबार में लाभ मिलेगा। नए कारोबारी संबंध बनेंगे। नौकरी में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। सामाजिक संतुलन अच्छा रहेगा और समाज और परिवार का पूर्ण सहयोग मिलेगा। लेकिन भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं करें। अकारण क्रोध पर काबू रखें। विशेष वार्ता को गोपनीय रखें। पारिवारिक जिम्मेदारी पर ध्यान दें। खान पान के प्रति अनियमित नहीं रहे। स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। युवाओं के लिए हिम्मत और सहयोग से कार्यक्रम में सफलता हासिल होगी। आय संबंधी समस्या का समाधान मिलेगा। साथियों का पूर्ण सहयोग मिलेगा और शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम अवसर है। क्या करें? पारिवारिक जिम्मेदारी के प्रति सचेत रहे। क्या ना करें? वाणी और व्यवहार से किसी को कष्ट न पहुंचाए। शुभ अंक 5, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपके 60% लाभ का संकेत धनुराशि वालों। प्रातःकाल नित्य कर्म से स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में तुलसी मंजरी अर्पित करेगा। कष्ट मिटेंगे। नारायण के चरणों में ही तुलसी मंजरी अर्पित होती है। नमन। और बात करते हैं मकर राशि, लेकिन उससे पहले आज का सुंदर उपाय। बहुत से मित्र कहते साहब मेहनत, परिश्रम, संघर्ष के बाद भी मनोकामना पूरी नहीं होती, कोई उपाय बता दीजिए। मित्रों, 11 गांठ कलावा में 11 गांठ में एक बेलपत्र बांध दीजिए। डंडी, जो बेलपत्र की डंडी होती है ना, 11 गांठ लगाकर कलावा में बांध दें और यह बेलपत्र भगवान शिव की शिवलिंग पर अर्पित कर दें। कब करना है? सोमवार के दिन राहुकाल के दौरान। यह अद्भुत है। कलावा लीजिए, 11 जगह 11 बेलपत्र डंडी सहित बांधना है और प्रत्येक बेलपत्र पर अनामिका अंगुली से ओम लिख देना है और भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करना ना, मनोकामना पूर्ण जरूर होगी। 11 सोमवार करके देखेगा, न मना है। और बात करते हैं मकर राशि, चौथे भाव में चंद्रदेव, चौथे भाव में चंद्रदेव, केतुदेव और शुक्रदेव के नक्षत्र में संचय करे। ग्रह गोचर अशुभ फलों की प्राप्ति का संकेत है। शत्रु हानि पहुंचा सकता है। किसी पर अधिक भरोसा करना नुकसानदायक रहेगा और अपनी योजनाओं के प्रति सतर्क रहे। कष्ट, परेशानी, दुख, उठापटक, तनाव और दुर्घटना का प्रबल संकेत है। लापरवाही नहीं करें। डरा नहीं रहो। प्रिवेंशन बेटर देन केयर। आज आपकी अपनी हानि पहुंचाएंगे। शुभ कार्यों में अड़चन आएगी। यात्रा में कष्ट है और स्वास्थ्य भी प्रभावित होगा। क्या करें? बहुत जरूरी माता की सलाह से काम करें। क्या ना करें? स्थान परिवर्तन ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके 30% लाभ का संकेत मकर राशि वालों। शनिदेव की श्री चरणों में नीले पुष्प अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं कुंभ राशि, तीसरे भाव में चंद्रदेव, तीसरे भाव में चंद्रदेव, केतुदेव और शुक्रदेव के नक्षत्र में संचय करे। ग्रह गोचर शुभ है। शुभ फलों का सिलसिला जारी रहेगा। जो आपने सोचा वो पूरा होगा। विचार वे कार्य संपन्न होंगे। धन लाभ के अवसर मिलेंगे। मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। किसी मित्र से विशेष सहयोग की प्राप्ति होने से मन प्रसन्न रहेगा। शिक्षा और कैरियर के दृष्टिकोण समय बड़ा उत्तम है। क्या करें? महत्वपूर्ण कार्य वार्ता से संपन्न करें। क्या ना करें? किसी के साथ धोखा करने का प्रयास ना करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग नीला, भाग्य आपके पक्ष में 85% लाभ का संकेत है। कुंभ राशि वालों, भगवान शिव के श्री चरणों में पीले पुष्प अर्पित करना बड़ा उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं मीन राशि, दूसरे भाव में चंद्रदेव, दूसरे भाव में चंद्रदेव, केतुदेव और शुक्रदेव के नक्षत्र में संचय करें। गोचर इस बात का संकेत है कि किसी विशेष कार्य की जल्दबाजी नहीं करें। कैरियर, कामकाज, कारोबार, नौकरी में अपनों की सलाह लें। कानूनी नियमों का पालन करें और वाणी में मिठास रखेंगे तो सफलता भी मिलेगी, धन की प्राप्ति भी होगी, रुके हुए काम भी होंगे और लेन देन के मसले भी ठीक रहेंगे। पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं यार, सावधानी से काम करें। यात्रा संभव, लेकिन यात्रा में लापरवाही नहीं करें। आध्यात्म रुझान रहेगा, संसार देगा, मौका भी मिलेगा, लेकिन संयम और धैर्य का परिचय देना बहुत जरूरी है। विद्यार्थियों के लिए आज कैरियर, कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा के क्षेत्र में कड़ी मेहनत और कठिन परिश्रम है। थाली में परोस कर कुछ नहीं मिलेगा। सफलता के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। क्या करें? कोई भी कार्य पारिवारिक रजाबंदी से करें। क्या ना करें? साथियों के साथ मनमुटाव ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग हरा, भाग्य आपके पक्ष में 60% लाभ का संकेत है। मीन राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म से स्नान उपरांत 9 पीले पुष्प या फिर 1 कमल का पुष्प
भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में अर्पित करने से कष्ट, परेशानियां, दुखों से छुटकारा मिटेगा। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आंकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो, ये आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई हो, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहें, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग में जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।